दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं खड़ा हूं जिला मंडी के, आप देख रहे हैं यहाँ पे तलेली गांव, ये यहाँ पे पीएचसी सेंटर है। और इन लोगों ने, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नवयुवक, युवतियां और बुजुर्ग खड़े हुए हैं, मेरे को इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ पर पीएचसी सेंटर में 2 आदमी क्वारंटाइन किए गए हैं, जिसमें एक भारतीय जांबाज सेना का सैनिक भी है। और अल्टीमेटली बात यह सामने आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी सीधे तौर पे बोला है कि जो भी क्वारंटाइन करना है उसको या तो स्कूल में किया जाए या पंचायत या कोई गेस्ट हाउस वगैरह सरकारी है वहां पे कर दिया जाए। और यहाँ पे एक इनके लिए फैसिलिटी है, इस बहुमंजिला इमारत के पीछे 10+2 है ना, इंटरमीडिएट स्कूल है, जिसमें लगभग 30 से लेकर 40 तक कमरे होंगे। पर दिक्कत यहाँ मेन ये है, क्योंकि एक ये जो नौजवान यहाँ खड़ा है, ये दिल्ली से डेंजर जोन से आया है और इनका प्रोफेशन ड्राइवर है। ड्राइविंग है ना सर? तो ड्राइवर आप समझ सकते हैं, ये तो हमारा एक बेसिक हिंदुस्तान का है, क्योंकि ड्राइवर काम करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी और दूसरी चीजें चलेगी। पर इस कोरोना महामारी के दौरान आप समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी संवेदनशील है। तो आइए बात करते हैं ग्रामीणों से, क्या समस्या है। अच्छा माता जी बताएं। सर एक तो हमारे यहाँ घर भी नजदीक है। अच्छा। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ से डेली आने जाने का रास्ता है। अच्छा। और हमें दिक्कत ये है, बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, वो समझ नहीं सकते इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं, हम चाहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर किसी पंचायत घर में हो या स्कूल में हो। ठीक है। अच्छा कहाँ है आपका घर? हमारे घर तलेली में ही है सर। अच्छा यहाँ पे। अच्छा इसके पीछे भी एक मकान है। हाँ जी। चलो ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे बच्चों का टीकाकरण भी होता है, प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि या तो क्वारंटाइन सेंटर गेस्ट हाउस में बना जाए या पंचायत में या स्कूल है यहाँ पे बना जाए। तो फिर यहाँ पे हमारे बच्चे भी आते हैं, घर भी नजदीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेज है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है इसकी। यस हाँ जी, वही बोल रहे हैं हम कि हाँ यहाँ से ये लोग गेस्ट हाउस में शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा आपको पता है कि ये किस महानुभाव ने यहाँ पे इनको क्वारंटाइन किया? हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल आपको पता है 55,673 स्क्वायर मीटर है। तो इनको ये 10 बाय 10, 20 बाय 20 फीट की जगह दिखाई दी। किसने किया? आपके संज्ञान में है ये बात? नहीं हमें बताया भी नहीं गया कि ये क्वारंटाइन किया जाएगा यहाँ पे, हमें किसी ने बताया भी नहीं। ठीक है। हाँ जी आप बताएं। ये बिल्कुल सर रात को हुआ, करीब 8 बजे यहाँ 2 पेशेंट लाए गए। ये जो है कोरोना सस्पेक्टेड हैं। ये दिल्ली से आए हैं, अभी हमारा घर ही नजदीक ही है, साथ में कोई बाउंड्री वॉल नहीं लगाई है प्रशासन ने। और प्रशासन को यहाँ जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है उसका जो है सीवरेज है ये ओपन है, यहाँ से रिसाव होता है। और ये जो नीचे है इसके साथ ही 6 मीटर का डिस्टेंस बोल रहे हैं इसके लिए, कोरोना के लिए। तो ये 6 मीटर के डिस्टेंस में जो है वो हमारा घर है, उसके साथ ही आंगन है। प्रशासन ने ना कोई इसके साथ 4 दीवारी लगाई है और जो है सस्पेक्टेड जो है बंदे हैं उनको यहाँ पे रख दिया है। इसके बावजूद हमारे पास इतना बड़ा स्कूल है जिसमें 40 कमरे हैं और साथ में गेस्ट हाउस है जो कि गांव से दूर है, पॉपुलेशन से दूर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है प्रशासन की तरफ से कि ये क्वारंटाइन सेंटर है। बच्चों को किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लगाया हुआ है। प्रधान ने रात को किसी को नहीं बताया कि यहाँ पे हमने कोरोना सस्पेक्टेड या जो मरीज हैं जो बाहर से दिल्ली से आए हैं हमारे भाई हैं, उनसे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है कि जो गांव से दूर हमारे पास पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, वहाँ पे खाने का भी प्रबंध है। अच्छा बताएं आप माता जी, आप बता रहे थे आप। ये देखिए, पहले देखिए आपने 75 साल इस हिंदुस्तान को आजाद होते हुए हो गए, और ये देखिए जो शौचालय का गड्ढा है इसमें कैसे दरारें पड़ी हुई है और इस तरह से इसको ढका गया है और अंदर इन आदमियों को क्वारंटाइन किया गया है। और ये देखिए मकान और एक छोटा सा बच्चा इनका, और एक नहीं है 3 बच्चे इनके परिवार के हैं। अच्छा माता जी बताएं। छोटे बच्चे हैं, 5 माता बताएं। 5 छोटे बच्चे जी, देख क्या करना है यहाँ।
बहन जी आप बोलो। पर इन्होंने हमें बताया भी नहीं भाई ऐसा इधर क्वारंटाइन सेंटर रखा है और हमारे बच्चे हमारा रास्ता है इधर से, हम डेली आते जाते हैं जी तो हमें तो डर है ना, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो इनको बताना चाहिए। और ये टॉयलेट के इनके गड्ढे भी हैं, देखो इनको ये खुले हैं, इनमें दरारें पड़ी हुई हैं। जी जी, ये हिंदुस्तान का विकास है और इन नेताओं का। अच्छा, तो आपने देखा मंडी जिला में, और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मंडी जिला हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का होम मातृभूमि भी है। तो आप डेली क्राइम चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के एक से एक नमूने जो यहाँ पे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, आप देख रहे हैं। धन्यवाद। से आपने देखा वो वहाँ पे इसकी यूनिट PHC की फर्स्ट यूनिट जो 1986 में बनी थी, और अभी ये आप देख रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पे प्रमोट होके सिर्फ 100 मीटर दूरी पे है। और जब हम यहाँ पे रिगार्डिंग दिस मैटर डॉक्टर साहब के पास, जिनका नाम शायद नाम पता है आपको? बता नहीं रहे हैं ये कोई भी। चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि मुझे पता ही नहीं है कि इस क्वारंटाइन सेंटर में उन 2 आदमियों को किसने क्वारंटाइन किया है। तो इनकी ड्यूटी क्या है, इनकी लॉयबिलिटी क्या है? ये जो इस जनता के टैक्स पे अपनी सैलरी ले रही है, अपनी सुख सुविधा ले रही है, और जनता के मकान साथ में, और एक डॉक्टर का इस तरह का बयान कि मुझे पता ही नहीं है कि वहां पे वो किस लिए क्वारंटाइन किए गए हैं। और आपने देखा वहां पे ना जाति वक्त सैनिटाइज की व्यवस्था थी, ना सैनिटाइजर किया जा रहा था, और ना ही वहां पे कोई इंडिकेशन मार्क था। और मैं ये भी बता दूं, उपायुक्त महोदय ऋग्वेद ठाकुर जी ने भी बोला था, क्योंकि वो व्यस्त होते हैं, हम भी मानते हैं कि ऐसे तो मुझे नॉलेज नहीं, पर वहां जाके ही पता लगेगा, या वहां पे देख लीजिए। डॉक्टर साहब को नहीं है नॉलेज। चलो डॉक्टर को नहीं है नॉलेज, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, जैसे आपने देखा मैं तलेली गांव जिला मंडी में गया था, और वहां में कॉम्प्लिकेशन ये थी कि 2 लोगों को क्वारंटाइन किया था, वो भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जहां पे शिशुओं का टीकाकरण होता है, और जैसे छोटी मोटी कोई बीमारी होती है वहां पे उसका उपचार होता है। तो लोगों ने मुझे बुलाया था, पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें क्वारंटाइन करने से कोई भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज से है क्योंकि वहां पे एक तो स्कूल जिसमें लगभग 40 कमरे हैं, और साथ ही में पंचायत घर है, और एक रेस्ट हाउस है। तो फिर आपने ये भी देखा कि जब मैं डॉक्टर का बयान इसके रिगार्डिंग लेने गया तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, जो महिला डॉक्टर वहां पे थी। बट अल्टीमेटली जो इनकी उप तहसील है डहर में, मैं वहां पे जो वहां का कार्यभार नायब तहसीलदार अतर सिंह संभालते हैं, उनसे मैंने जब संपर्क किया, हालांकि वो ऑफिस में नहीं थे, पर फोन पर संपर्क करने पर जब उनके संज्ञान में मैंने बात लाई, तो ठीक 1 घंटे के बाद उनका फोन आ गया कि उन लोगों को उन्होंने वहां पे जो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है वहां पे शिफ्ट करने के लिए आदेश दे दिए हैं। और दूसरे जो वहां पे जो गड्ढा था शौचालय का जिसपे दरारें पड़ी हुई थी, उसको भी तहसीलदार ने कल उसका मुआयना करके उसको भी, उस समस्या को, ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही सामाजिक, धार्मिक या भ्रष्टाचार से संबंधित न्यूज़ देखने के लिए दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी प्रकार की न्यूज़ हो तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, वह न्यूज़ चैनल द्वारा दिखाई जाएगी। साथ ही हमारे दिल्ली क्राइम न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित की जाएगी। या आप पत्रकार बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो दिल्ली क्राइम प्रेस में रजिस्ट्रेशन कराकर पत्रकारिता का डिप्लोमा प्राप्त कर भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।